हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलवीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। दोस्तों, आज की इस क्लास में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जेके एसबी जेके पीएसआई एग्जामिनेशन में पूछे हैं उनका पेपर एनालिसिस आपके साथ करेंगे। 11 दिसंबर 2022 की सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए हैं उनका एनालिसिस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो गुजारिश करेंगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ने भेजे हैं वो इस तरह से हैं। दोस्तों ने भेजे हैं सर, इंग्लिश में हमें पैसेज पर एक क्वेश्चन पूछा गया था, एंटोनिम सिनोनिम पर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, प्रीपोजिशन पर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और क्वेश्चन जो है बिल्कुल सिंपल देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ जिन दोस्तों से हमारी बात हुई है सर, उन्हें कहा है कि हमारे साथ रीजनिंग और मैथ में जो क्वेश्चन आए थे बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे। टेबल बार पर एक क्वेश्चन पूछा गया था, टेबल चार्ट पर जिस तरह का आपके पास बार चार्ट आपके एग्जामिनेशन देखने को मिलते हैं और उस बार चार्ट पर एक ही क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। मिसिंग नंबर सीरीज पर क्वेश्चन थे, अल्फाबेटिक सीरीज पर क्वेश्चन थे, एवरेज पर एज बेस्ड एक आपके पास क्वेश्चन देखने को मिला था। इसके साथ साथ कंप्यूटर पर अगर देखेंगे तो एग्जिस्ट के लिए जो आपके पास शॉर्टकट की है वो पूछी गई थी। एग्जिस्ट के लिए शॉर्टकट की आप कौन सी इस्तेमाल करते हैं सर? अल्ट प्लस F4। ठीक है जी, कम से कम समय में आपने जो है रिवाइज करना है, चीज़ों को समझना है। सेव के लिए शॉर्टकट की पूछी गई थी आपके पास, कंट्रोल प्लस एस के लिए आप जो है इस्तेमाल करते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा पूछा गया था कि आपके पास अगर आपके पास कन्वेक्स मिरर है, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर है तो इमेज जो है वो कहाँ पर बनेगी। ये कुछ ऐसा क्वेश्चन उन्होंने भेजा है कि आपके पास ऑब्जेक्ट जो है, अगर आपके पास कन्वेक्स मिरर पर आप इमेज बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज कैसी बनेगी। आपको पता है सर, अगर आपके पास अगर कन्वेक्स मिरर की बात करेंगे तो इन्फिनिटी पर जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो उसके जो इमेज होती है वो फोकल पॉइंट पर बनती है, एट फोकल पॉइंट, इमेज फॉर्मेट एट फोकल पॉइंट। तो ऐसे ही कुछ ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। रीऑर्गेनाइज एक्ट पर क्वेश्चन भेजे हैं दोस्त ने कि बोले ऐसा कुछ ऐसा बोला गया था कि आपके पास ड्राफ्ट लैंग्वेज जो है वो किस तरह की होती है, क्योंकि आपको पता है कि जो आपके पास 47 आर्टिकल सेक्शन 47 में ये चीज़ें बोली गई हैं कि किस तरह की लैंग्वेज ऑफिशियल हो सकती हैं। लेकिन आगे चलकर बोला गया कि रूल्स अगर रेगुलेशन लिखने होंगे कहाँ पर होंगे, या आप इंग्लिश लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो अगर आपके पास ऑप्शन में कहीं पर इंग्लिश दिखाई देगा तो आप मारा कर सकते थे। कुछ क्वेश्चन दोस्त ने भेजे हैं कि आपके पास सर हिस्ट्री में से पूछे गए थे कि लगभग आप मानिए सर 1605 आसपास कौन से मुगल जो हैं उनका शासन चल रहा था, क्योंकि आपको पता है सर 1605 से लेकर लगभग 1627 के आसपास अगर आप मानेंगे, अगर क्वेश्चन ऐसा ही था तो जहांगीर का दौर तब चल रहा था, ये आप याद कर सकते थे। DPI जो है डॉट्स पर इंच, इसका फुल फॉर्म आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया था। ठीक है जी। और एक क्वेश्चन पूछा गया थे आपके पास, जो इंदिरा गांधी की जब सरकार थी पॉवर्टी स्कीम के लिए क्या उन्होंने नारा कुछ ऐसा दिया था, क्योंकि आपको पता है सर गरीबी हटाओ का नारा जो है 1971 के जो इलेक्शन लड़े थे वो इसी मुद्दे पर, इसी गरीबी हटाओ के जो नारे पर थे, इंदिरा गांधी सरकार ने लड़े थे। तो ये क्वेश्चन हो सकता है। पीर पंचाल और हिमाचल कुछ ऐसा बोला गया दोस्त ने कि सर ऐसा वैली कुछ बोली गई है, तो हो सकता है ये क्वेश्चन जो है कुल्लू वैली के लिए जो है क्वेश्चन पूछा गया हो, कुल्लू वैली के लिए हो सकता है क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन ऐसा था कि कौन सी वैली आपको ऐसे देखने को मिलती है लगभग से पीर पंचाल हिमाचल, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। ठीक है जी। क्वेश्चन पूछा गया था कि कुछ आपके पास कौन सा ऐसा मुल्क है, कौन सा ऐसा देश है जिसकी जो कैपिटल सिटी है वो सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड है। तो आंसर तो आपके पास यहाँ पर इंडिया हो जाता है, क्योंकि इंडिया की कैपिटल जो है वो आपके पास दिल्ली आ रही है, दिल्ली ही सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड है। तो अब क्वेश्चन कैसा होगा, कुछ दोस्त ने सर भेजा है शहीद साहब, उसका भी बहुत शुक्रिया करते हैं और बहुत सारे दोस्तों का जिन्होंने ये क्वेश्चन हमारे साथ शेयर किए हैं, खासतौर पर शहीद साहब जिन्होंने सर एग्जामिनेशन सेंटर से निकलते निकलते ही कॉल कर दी। तो आपके पास पोल्यूशन के लिए बात की गई थी। पोल्यूशन इंडिया में जो कैपिटल सिटी है सर दिल्ली सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड है। जेंडर इंडेक्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया था, इंडिया की रैंक पूछी गई थी और 135 जो है ये आपको हमने ऑलरेडी बहुत बार पढ़ाया हुआ है। वाटर डिसइंफेक्टेंट के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। वाटर डिसइंफेक्टेंट में आप कौन सा सर, बहुत सारे ऑप्शन थे, ओजोन था और आपको पता है सर क्लोरीन का इस्तेमाल हम करते हैं सर वाटर डिसइंफेक्टेंट के लिए, तो क्लोरीन ऑप्शन में था, यही आपके पास इसका आंसर आ जाता। स्टॉमिक के लिए पूछा था कि स्टॉमिक एसिड कौन सा है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको मालूम है हमारे आपके स्टॉमिक में देखने को मिलता है। अच्छा है। इंटरनेशनल यूथ डे पर क्वेश्चन आया था, तो बहुत बार हम पढ़ चुके हैं कि 12 अगस्त हम जो है 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे मानते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था ओलंपिक 2026 का कहाँ देखने को मिलेगा सर, ये आपके पास पेरिस में देखने को मिलेगा। तो ये क्वेश्चन देखने को मिलता। पार्डन के लिए एक दोस्त ने क्वेश्चन बोला था और अच्छा क्वेश्चन था, पूरे के पूरे ऑप्शन भी उन्हें याद थे। पूछा गया था कि पार्डन जो है, जो माफ़ करने की जो जो अधिकार है, ये किसे दिया गया है। ऑप्शन में हमने उनसे पूछा सर कहीं पर गवर्नर थे, उन्होंने कहा सर गवर्नर था। हमने कहा कहीं पर प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा सर प्रेसिडेंट नहीं है। तो मैंने कहा सर गवर्नर को ये आपने टिक कर दिया था, ठीक है अच्छी बात है, क्योंकि गवर्नर हो गए। CM ऑप्शन में था इधर पर, आपके पास हाई कोर्ट के जज थे और कुछ मिनिस्ट्रीज दिए गए थे। तो जो है इनमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपके पास गवर्नर ही आ जाता। ये जो एंग्री डील आपको देख रहे हैं, ये उन दोस्तों ने क्वेश्चन भेजा है हमारे पास कि सर ये हमें इंटरपर्सनल स्किल्स में से क्वेश्चन भेजा गया कि अगर आप किसी पर्सन से गुस्से में हैं, उससे डील कर रहे हैं तो कैसे बात करनी चाहिए उससे। ठीक है जी, उसके साथ लड़ना चाहिए हमें, आस्ता आस्ता प्रेम से बात करनी चाहिए, आज कुछ ऐसे ऑप्शन थे, तो उसके हिसाब से आपके पास आंसर आ जाए। ओरल कम्युनिकेशन को आप और किस नाम से जानते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ओरल कम्युनिकेशन को आप जो है वर्बल, कुछ ऐसा ऑप्शन में होता तो आप आंसर दे सकते थे। ठीक है जी। इसके अलावा अगर आपके पास कोई क्वेश्चन भेजा गया था वो सर कुछ और एक क्वेश्चन ऐसा था कि अगर आपको
सेक्रेटरीट के लिए, ठीक है जी। अगर आपके पास जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पर सर सेक्रेटरीट के लिए जो है सेक्रेटरीट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, सेक्रेटरीट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए क्वेश्चन पूछा गया था किस सेक्शन में आता है सर, ये आपके पास सेक्शन नंबर 51, क्योंकि उनको सर क्वेश्चन याद नहीं था। हमने बोला सर कुछ सेक्शन याद है, उन्होंने बोला सर 49 से 52 के बीच में कुछ सेक्रेटरी लिखा था, तो हमने अंदाज़ा लगाया कि क्वेश्चन यही हो सकता है कि सेक्रेटरीट ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली के सेक्शन में आ रहा है, सेक्शन नंबर 51 पर यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है जी। और भी कुछ क्वेश्चन अगर भेजते हैं दोस्त तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से इनके माध्यम से आपको आइडिया हो गया होगा किस तरह के पेपर पूछे जा रहे हैं, ठीक है। उम्मीद करेंगे कि बड़े बेहतरीन तरीके से आपने चीज़ों को सीखा होगा। गुजारिश करेंगे अगर आज की क्लास में आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि आप दोस्तों की सपोर्ट है बस वही मोटिवेट करती है इस तरह के सेशन आपके साथ लाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन डू टेक योर बेस्ट केयर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।